एग्रीकल्चर, एनिमल पर, पशुपालन पर, सिरी के बारे में। सिरी, अब ये सिरी क्या होती बताओ? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया सिरी क्या है, क्या ये गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कौन है सिरी? जी, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एस, ठीक है, आर आई, एक श्री ये भी होता है, ये भी एक श्री है आपका, चाहे ऐसा लिखो या आपको उसको सिरी बोलो, बोलने वाले इसको सिरी भी बोल देते हैं, सिरी, एस आर आई, सिरी। ये एक मेथड है चावल लगाने की। एस आर आई जो है ये मेथड है चावल लगाने की। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, सही बात है। सुना है क्या आप लोगों ने एस आर आई मेथड के बारे में? बोलिए यस। राइस कल्टीवेशन करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सिस्टम ऑफ राइस, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन, ये इसका पूरा नाम है यदि आपसे पूछा जाएगा तो। जी, तो ये हमारा सिरी हो गया। तो सिरी चावल लगाने की एक विधि है। और ये वाला सिरी क्या है? तो सर ये वाला जो सिरी है, दूसरा वाला, ठीक है, ये एक गाय है, ये गाय है। सिरी नाम की क्या होती? गाय। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। तो ये वाला सिरी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे हम अभी फिलहाल, ठीक है। ये टॉपिक नहीं हमारा, ये वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि ये सिरी क्या है, सिस्टम ऑफ राइस, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन। यदि आपसे इसका फुल फॉर्म में दिया जाए तो याद रखना ये सिरी जो है ये धान वाला सिरी है, ठीक है। तो सर ये, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे धान सघन या सघनीकरण, ठीक है, प्रणाली, ये आपका सिरी होता है, ठीक है। तो धान की रोपाई करते हैं क्या? बोले यस सर धान की रोपाई की जाती, तो ये वही विधि है, धान की रोपाई वाली विधि है। बोले बन जाएगा ये तो फिर। तो ये सिरी जो गाय है जिस पर हमें चर्चा करना है एनिमल में, ये बताइए बच्चों, ये, ठीक है, कहां पाई जाती हैं, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसका उत्पत्ति स्थान कहां है, क्या ये मध्य प्रदेश में है, क्या ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये हमारा उड़ीसा में है, क्या ये हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, कहां है ये? एनीवन? तो बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान हुआ है पश्चिम बंगाल में। कहां हुआ है जी? पश्चिम बंगाल। नाम सुना है आप लोगों ने? बोले यस, फेमस है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए, क्या बच्चों वेस्ट बंगाल आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा इसमें, दार्जिलिंग? सुना है क्या ऐसा कोई नाम, दार्जिलिंग? बोले यस, फेमस एक जगह का नाम क्या है, दार्जिलिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग घूमने जाएंगे दार्जिलिंग, हिल स्टेशन के जैसे है। तो दार्जिलिंग कहां आता है बच्चों? दार्जिलिंग क्या एक खुद अपना एक स्टेट है? दार्जिलिंग क्या एक राज्य है? बोले सर नहीं, दार्जिलिंग का कोई राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। तो ये दार्जिलिंग कौन से स्टेट में आता है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही आता है, पश्चिम बंगाल का एक शहर है, पश्चिम बंगाल का एक शहर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दार्जिलिंग। बोले यस, बिल्कुल ठीक, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पाई जाती है हमारे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। चलो, यदि पश्चिम बंगाल यदि आपको ऑप्शन में ना मिले तो क्या और कहीं पाई जाती होगी, जरा मुझे बताइए। पश्चिम बंगाल यदि बाय चांस ऑप्शन नहीं मिल पाया, ठीक है, तो क्या बच्चों ऑप्शन में सिक्किम मिल सकता है? सिक्किम? जी, बोले यस, सिक्किम मिल सकता है। तो ये, ठीक है, दो स्टेट में आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। कौन सी गाय? सिरी गाय। अब ये सिरी गाय का रंग कैसा भाई? यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए
जो हमारी सीरी गाय पाई जाती है, इसका रंग रूप कैसा है, इसका आकार कैसा है? देखा है आप लोगों ने? लाल रंग की है, सफेद रंग की है, काले रंग की है, भूरी रंग की है। काले रंग की है। ओके, वेरी गुड। और कोई आंसर देना चाहता है? चलो, तो सीरी गाय आपको दिखाते हैं बच्चों। सीरी गाय को पहले एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, आप आसानी से पहचान कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की ये गाय होती है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये गाय आपको नजर आ रही? बोलिए सर, ये तो काफी काली है और हल्के से व्हाइट इसमें क्या है, स्पॉट है क्या? बोलिए यस। देखो, काला इसका मेन रंग है और व्हाइट कलर के इसमें जो है स्पॉट हैं, धब्बे हैं। बोले जी, बिल्कुल। तो ये सीरी गाय है, मतलब ये व्हाइट प्लस ब्लैक है या ब्लैक प्लस व्हाइट है? यदि इसका रंग यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सीरी रंग जो जो है, सीरी गाय का जो रंग है वो कैसा है, तो सर सीरी रंग जो है, ठीक है, ये सीरी गाय का रंग, ठीक है, क्या लिखेंगे सर? ये काला है, ब्लैक है, काला रंग है और व्हाइट इसमें स्पॉट है। व्हाइट स्पॉट मतलब सफेद धब्बे मिलेंगे। चलिए, ये पेपर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, यहां से हर साल पूछे जाते हैं। आइए, इसके बाद में आप लोगों से यदि पूछ लिया जाए कि भैया हमारी जो, ठीक है, सीरी गाय है, इसकी कुछ खास आप बात बताइए। क्या बच्चों इसे हम लोग जेबू ब्रीड बोल सकते हैं क्या? जेबू ब्रीड, क्या इन्हें हम लोग जेबू ब्रीड बोल सकते हैं? चलो, जेबू नस्ल, ये जेबू नस्ल क्या है भाई? बार बार यूज किया जाता है जेबू नस्ल, चाहे वो आपकी थार पारकर हो, ठीक है, या आप लोगों की, ठीक है, साहीवाल हो, कोई भी गाय हो, उसके लिए जेबू शब्द यूज किया जाता है इंडिया में ज्यादातर। ये जेबू ब्रीड का मतलब क्या होता है? किसको कहते हैं जेबू ब्रीड? जी, जेबू ब्रीड किसे कहा जाता है? वेरी गुड। जेबू ब्रीड कहा जाता है बच्चों जो गाय, ठीक है, कैसी हो सर? जो गाय भारतीय मूल की हो। सुनते हो क्या आप लोग, भारतीय मूल? यदि विदेश में इंडिया का कोई व्यक्ति यदि अच्छा अच्छा काम कर लेता है तो बोलते हैं ये भारतीय मूल का है, ठीक है, बहुत तारीफ करते हैं क्या? और वो वहां पर यदि कोई, ठीक है, आतंकवादी यदि बन जाए तो फिर नहीं बोलेंगे कि ये भारतीय मूल का है। लेकिन यदि वो वहां कोई अच्छा काम कर ले तो बोले तारीफ, ये इंडिया का व्यक्ति है। बोले यस। तो स्टूडेंट्स, ऐसी गाय जो भारतीय मूल की हो, भारतीय मूल वाली हो, तो सर भारतीय मूल, ठीक है, तो ये भारतीय मूल क्या होगा सर? भारतीय मूल का मतलब होता है भैया जो एशिया से जुड़ा हुआ हो, मतलब भारतीय मूल, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं एशिया। ऐसी गाय जो एशिया में पैदा हुई हो, क्योंकि भारत के पहले यदि हम देखा जाए, जब पूरा, ठीक है, हमारे पास में भारत था तो कौन कौन से हिस्से उसके साथ जुड़े हुए थे सर? पाकिस्तान उसमें जुड़ा हुआ था, बांग्लादेश उसका हिस्सा था, ठीक है, और तो सर उसकी कुछ हदें जो है नेपाल तक जाती, पाकिस्तान तक जाती थी। तो सर यही तो एशिया है, यही एशिया है, ठीक है। तो जेबू ब्रीड जो, ठीक है, कैसी हो? तो सर जो एशिया में उत्पन्न हुई हो। कहां उत्पन्न हुई हो? एशिया वाले, ठीक है, रीजन में उत्पन्न हुई हो, उसे कहा जाता है जेबू ब्रीड। मतलब भारत में जितनी भी नस्लें पैदा हुई हैं, पाकिस्तान में जितनी भी नस्लें पैदा हुई हैं, ये सब क्या है? जेबू ब्रीड है। बोलिए यस, बिल्कुल बन जाएगा, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए, सीरी गाय यदि आपसे पेपर में यदि पूछी जाए तो बन जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को?
जेबू नस्ल पर यदि कोई क्वेश्चन यदि आ जाए तो बनेंगे। चलिए, अब स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपके साथ हम, ठीक है, शेयर करेंगे, बताइएगा। ठीक है, क्या बच्चों, ठीक है, हमें यदि गाय लगाना है तो क्या गाय के थनों को धुलना पड़ेगा? गाय के, ठीक है, थनों को क्या कोई भी गाय लगाने वाला साफ करता है? और यदि नहीं करेगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे उसको, हाँ या ना? बोलिए यस। तो थनों को यदि हमें धुलना है तो थनों को किससे धुला जाएगा बच्चों? क्या पानी से धुल लेंगे? चलो, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं, यह आप लोगों से बेसिकली पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्या है? विच केमिकल is used to wash cows anus, मतलब जो आयन होता है, जो उनके थन होते हैं, उनको यदि हमें धुलना है तो किससे धुलेंगे? क्या स्टूडेंट्स, इसको यदि हमें धुलना है तो क्या हम लोग इसको NaCl से धुलेंगे? ठीक है, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है, ठीक है, साफ पानी से धुलेंगे? ठीक है, क्या इसे हम लोग जो है प्योर वाटर, साफ पानी जिसे हम लोग H2O बोलेंगे, क्या H2O से इसको हम लोग धुलेंगे? ठीक है, ओके। क्या बच्चों इसे हम लोग जो है ZnSO4 इंटू ट्वाइस H2O से धुलेंगे? ठीक है, क्या बच्चों इसे हम लोग जो है KMnO4 से धुलेंगे? किससे धुलेंगे जरा बताओ? ये आप लोगों के पेपर का लेवल रहेगा। बहुत शानदार जी। जी, और कोई ऑप्शन नंबर आप जाना चाह रहे हैं किसके साथ में? बी वाले के साथ में। और कोई है जो बी वाले के साथ जाना चाहता हो? ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड, बहुत शानदार, आप आंसर यहां पर देना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है, जो आप आंसर लगाना चाह रहे हो, तो बेटा ये है NaCl। NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे कहा जाता है नमक। क्या आप गायों के थनों को नमक से धुलते हैं, जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं? कौन कौन है भाई ऐसा जो गाय के थनों को नमक से धुलता है? नमक से बैक्टीरिया मर जाएंगे, बिल्कुल नमक से बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन क्या हम नमक का यूज करते हैं गाय के थनों को धुलने के लिए? गाय लगाने से पहले भैया नमक का घोल बना लेंगे पानी में मिला के और थनों को धुल लेंगे, जिससे जो दूध रहेगा वो मीठा ना होकर नमकीन हो जाएगा, खारा खारा सा दूध हो जाएगा। जी, और कोई NaCl वाला हो तो NaCl तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, फिर किसके साथ जाना चाहोगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बोले सर चाहे कुछ हो जाए। चलो ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स प्योर वाटर क्या केवल पानी से धुलने पर, ठीक है, काम बन जाएगा? बोल सर यदि पानी बस से धुलने से काम बन जाता तो हम लोग जो है वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग फिर पानी से ही हाथ नहीं धुल लेते, साफ वाले पानी से? मम्मी से बोलते मम्मी साफ वाला पानी निकाल के दे दो, ठीक है, मैं अभी बाहर से खेल कर आया हूं, हाथ धुलूंगा, क्योंकि हाथ में भी बैक्टीरिया होते हैं, गाय भी जो है गंदगी में बैठती है।
क्या होगा भाई बताओ, किससे धुलेंगे? तो सर पानी से भी नहीं धुलेंगे, नमक से भी नहीं धुलेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी के साथ जी। तो बच्चों जो ZnSO4 के साथ आप जाना चाह रहे हैं, ZnSO4 क्या है, किसी को पता है? ZnSO4 का मतलब जिंक, ठीक है, सल्फेट या जिंक सल्फाइड जिसे कहा जाता है। अब इसका यूज क्या है भैया? तो बच्चों इससे बनाया जाता है खाद, इससे बनाया जाता है खाद जी। और क्या बनाया जाता है सर? इससे बनाई जाती हैं दवाइयां, इससे दवाइयां बनाई जाती हैं। बोल सर कौन सी दवाइयां? सर टूथपेस्ट, फर्टिलाइजर, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। तो क्या इससे साफ सफाई की जाएगी जिंक सल्फेट से? टूथपेस्ट जो होता है ना आपका, उसमें जिंक सल्फेट होता, कभी देखना जिंक लिखा मिल जाएगा। आप कोई भी टूथपेस्ट करते हो, चाहे क्लोजअप हो, चाहे फिर आप लोगों का ठीक है पतंजलि वाला हो, या आप ठीक है कोई भी कोलगेट हो, डावर हो, जो भी मंजन आप करते हैं, उस पेस्ट में देखिएगा पीछे मिल जाएगा जिंक लिखा। तो इसका यूज भी नहीं करते, किसका यूज करते हैं बच्चों? पोटेशियम परमैंगनेट का, जो एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया था। अब आप देख लो, यदि पेपर में क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है, इतनी बड़ी गलती आपने कर दिए हैं जी। अब बन जाएगा यदि आप पेपर में दिया जाए तो। बोल सर ये KMnO4 क्या होता है? KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट जी। और इसका प्रैक्टिकल स्कूल में करवाया जाता है, हर स्कूल में ये वाला प्रैक्टिकल करवाया जाता है, दिखाया जाता है। बोल सर हमने आज तक कभी नहीं देखे, हमको तो स्कूल वाले लैब भी नहीं लेकर जाते हैं, बोल देते हैं कि वायवा होगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकल कॉपी है, उसको देख देख कर लिख लो। तो हमने जो सीनियर बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपी मांग लिए थे, और प्रैक्टिकल कॉपी के सामने लिखा रहते थे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कॉपी के सामने से देख देख के पीछे लिख लेते थे, टीचर वेरी गुड लिख देते थे, और उसमें जो बनी बनाई रीडिंग रहती थी, हम बनी बनाई रीडिंग लिख लेते थे जी। ऐसा ही हुआ है क्या? जैसे जैसे प्रैक्टिकल कॉपी में सामने लिखा रहता था, या किसी से प्रैक्टिकल कॉपी मांगते थे, बिल्कुल उसको हूबहू लिख लेते थे। तो गलती किसकी? टीचर की कि आपकी? गलती आपकी है। यदि आप सारे के सारे बच्चे बोल देते कि सर प्रैक्टिकल करवा दो, तो करवा देते, भले ही गलत गलत करवाते, कम से कम इसी बहाने लैब में 2-3 बार आना जाना हो जाता, ठीक है। लेकिन आप नहीं गए लैब, कोई बात नहीं, ठीक है, दिखा देते हैं आप लोगों को। हालांकि कभी आते जाते यदि साइंस वाले बच्चों को देखा होगा अपने स्कूल में, ठीक है, तो शायद आप लोग समझ जाएंगे। यहां पर पोटेशियम को दिखाते हैं भाई, कैसे दिखता है उसको एक बार पहले जरा देख लो, ठीक है, किस टाइप का होता है। तो क्या आप लोग यदि धोखे से केमिस्ट्री लैब में यदि आपका जाना हुआ हो, साइंस लैब में, तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन आपने देखा था जो गुलाबी गुलाबी रंग का था? कभी साइंस वाले बच्चों को प्रैक्टिकल करते हुए देखा लैब में? नहीं देखा? देखा है? चलो अच्छी बात है, नहीं देखा तो याद रखिएगा, ये किस रंग का होता है? तो ये होता है हमारे गुलाबी रंग का, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इस पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ मात्रा को लिया जाता है, और जिस पानी में हमें इसको क्या करना है, ठीक है, लेके धुलना है, उस पानी में लेकर हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो पानी तो ऑब्वियसली रहने वाला है, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल रहता है, जिससे गाय के थनों को धुला जाता है, ठीक है, जिससे उसमें कोई किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं। बोले सर हम तो आज तक कभी नहीं करते। तो बेटा ये बड़े बड़े जो फार्म होते हैं ना, डेयरी फार्म, जिनके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में गाय रहती हैं, जो 500 लीटर, 1000 लीटर, 2-3 हजार लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन करते हैं, वो लोग केमिकल का यूज करते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति तो करेगा नहीं, जितने का दूध नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ जी, अब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तक वाली गायों के लिए इतनी सेवा थोड़ी करेंगे। और यहीं पर यदि गाय जो है 25 लीटर, 20 लीटर दूध दे दे, तो उसकी सेवा की जाएगी,
ठीक है, तो बोले यस, सही बात है। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बच्चों ये तो हो गया कि गायों के थनों को हमको धुलना है, और यदि हमको फर्श को साफ करना है तो जहां पर गाय को हम बांध रहे हैं, चाहे वो हमारी सीरी गाय हो, चाहे वो हमारी साहीवाल हो, चाहे वो हमारी जर्सी गाय हो, यदि हमें गायों को बांधना है, ठीक है, तो उसकी पशुशाला को हमको धुलना पड़ेगा। बोले हाँ, बिल्कुल, उस पशुशाला की देखभाल हमें करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी गंदगियां हो जाती हैं। फिनाइल का यूज करेंगे, बिना ऑप्शन के साथ देना चाह रहे हैं। बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल राइट आंसर है। धोने के लिए, ठीक है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पेपर में हमसे पूछा जाता है कि भैया डेयरी फार्म को क्लीन यदि हमें रखना है तो किसका यूज करेंगे? तो विच केमिकल इज यूज टू वॉश, ठीक है, एनिमल शेड या डेयरी फार्म, ऐसा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो किसका यूज करते हैं? वो सर यूज किया जाता है फिनाइल का। किसका यूज करेंगे? फिनाइल का यूज करते हैं। तो सब लोग इसी का यूज करते हैं, बाकी और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है क्या, बताओ? इसके अलावा कोई और दूसरी चीज यूज करता हो तो बता दो कि सर हाँ हम यूज करते हैं दूसरी चीज। बोले सर नहीं, सबके सब फिनाइल का ही यूज करते हैं, नहरों की भी साफ सफाई में फिनाइल का ही यूज किया है। बोले चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमें। अब बच्चों इसके बाद में एक बेसिक सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूध यदि गाय देती है तो ऐसा कौन सा हार्मोन है गाय के पास में जिससे दूध निकलता है? से यदि दूध निकलता है तो कौन सा हार्मोन है जिससे वो, ठीक है, निकलना चालू होता है? जी, भी जैसे गाय है, गाय ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, गाय ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो तब भी तो उसके पास में आयन होते हैं, उदर होता है क्या? बोले यस सर, उसके थन होते हैं। तब क्यों दूध नहीं निकलता? बच्चा, ठीक है, जन्म होने के बाद ही क्यों दूध आता है, पहले क्यों नहीं आता? तो कोई ना कोई ऐसा हार्मोन होता होगा ना कि भाई जो प्रेग्नेंट, ठीक है, होने के बाद में उस हार्मोन को रिलीज कर देते हैं, तो जैसे ही बच्चा होता है तो दूध आना स्टार्ट हो जाता है, प्रोलैक्टिन के नाम से आप जाना चाह रहे हैं। चलिए, दूध में, दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? जी, तो आप लोग प्रोलैक्टिन कह रहे हैं। प्रोलैक्टिन दूध की मात्रा को बढ़ाता है प्यारे बच्चों। प्रो दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जैसे आप देखिएगा कोई यदि महिला आपके, ठीक है, आसपास इलाके में यदि कहीं यदि है और यदि वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और यदि उनको दूध कम निकलता है, जैसे कई बार देखा है ना आप लोगों ने, कुछ महिलाओं को दूध कम आता है, सलाह देता है कि भाई आप जो है गाय के दूध को पिला दो, या तो इलाज कराने जाओ, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने जाओ, ठीक है, तो महिलाएं उन्हें प्रोल क्या देती हैं, एक पाउडर देती हैं कि भैया इसको दूध में घोल के पीते जाओ, ये आपके दूध को बढ़ा देगा। तो प्रोलैक्टिन दूध की मात्रा को बढ़ाता है, इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। हम पूछ रहे हैं दूध निकालने के लिए। जी, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दूध की मात्रा बढ़ाना है तो यहां पर, ठीक है, प्रोलैक्टिन आएगा आंसर, लेकिन हमने क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं है, तो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना है आप लोगों को। तो आप आंसर मैसेज किए हैं बहुत सारे बच्चों ने, ऑक्सीटॉक्सिन, क्या ये सही आंसर है?
आंसर दिया गया है ऑक्सीटॉक्सिन। इस हार्मोन के रिलीज होने से, ठीक है, स्त्राव होता है। क्या ये बात सही है? ऑक्सीटॉक्सिन, क्या ये सही है? देख लो। बोले यस सर। ऑक्सीटॉक्सिन जो है इसका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए। अब यहां पर हमने प्रोलैक्टिन भी लिखा हुआ था। प्रोलैक्टिन, कुछ बच्चे जो है वो प्रोलैक्टिन बोल रहे थे, तो भैया प्रोलैक्टिन, कुछ बच्चे प्रोलैक्टिन बोले थे। प्रोलैक्टिन दूध की मात्रा को बढ़ाता है। यदि आपसे इंक्रीज पूछा जाए, इंक्रीज मतलब क्या करना? दूध बढ़ाना। ये दूध बढ़ाने के काम आता है, दूध निकालने के नहीं। दूध बढ़ाने में प्रोलैक्टिन दिया जाता है। याद रखिएगा, गड़बड़ मत करना आप लोग। और यदि आप कभी गाय खरीदने जाते हैं ना, जैसे आप, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं गाय के, या आप किसी से भी खरीदते हैं, तो वो लोग ये केमिकल, जैसे आप किसी व्यापारी से खरीद रहे हैं गाय भैंस, तो वो गायों को 15 दिन 20 दिन पहले से प्रोलैक्टिन की मात्रा देते जाएंगे, और जिस दिन आप जाओगे उस दिन के देखोगे तो आपको दूध 5 लीटर 6 लीटर मिल जाएगा, मान के चलो। और आप घर लेकर आओगे 2-3 दिन तक आपको और सही दूध मिलेगा। जैसे यदि सामने वाला आपको बोल के दे व्यापारी कि भैया हमारी गाय जो है 5 लीटर दूध देती है, अब आपने 5 लीटर के हिसाब से 50,000 रुपए में गाय खरीद लिया या 20,000 में खरीद लिया, जो भी रेट है आपने खरीद लिया, और उसने कहा कि भैया 1-2 दिन लगा के देख लेना, यदि कम दूध दे तो वापिस कर देंगे। लेकिन भैया 2-3 दिन लगाने के बाद में फिर वापिस नहीं होगी, तो 3-4 दिन तक तो वो अच्छी दूध देगी, उसके बाद में हो सकता है लात भी दे दे, तो गाय की लात भी खाना पड़ेगा दूध के साथ साथ। जी, अब एक बच्चा कह रहा है कि ये प्रोलैक्टिन क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी आपने पूछा तो बताना पड़ेगा। हार्मोन है, हार्मोन। हार्मोन बॉडी के अंदर होते हैं, ये उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। जी, वो सर ये कैसे हार्मोन होते हैं? चलो, अब आपको भूख नहीं लगी है, आपको भूख नहीं लगी है, लेकिन हाँ बता रहे हैं ना कैसे बढ़ेगा, बता रहे हैं वही बता रहे हैं कि कैसे बढ़ेगा, दूध की मात्रा कैसे बढ़ेगी। आपको भूख नहीं लगी है और आपके सामने आपकी फेवरेट वाली कोई डिश आ जाए, जैसे मैक्सिमम आज के समय में सबको फेवरेट पानी पूरी है, गुपचुप है। बोले हाँ सर बिल्कुल है। आपके सामने गुपचुप आ जाए तो क्या गुपचुप खाने की भूख बढ़ गई आप लोगों की या नहीं? ऐसा कौन है? बढ़ी या नहीं बढ़ी? बोले हाँ सर बढ़ गई। तो क्या आपके बॉडी में पानी पूरी को देखकर माइंड में एक हार्मोन रिलीज हुआ? बोले यस, बिल्कुल रिलीज हुआ। चलो, अब मुझे आप ये बताओ, आपके परिवार में, रिलेशनशिप में, कहीं भी आसपास में कोई छोटा बच्चा होगा, 3-4 महीने का, 1 साल का, 2 साल का छोटा बच्चा मतलब? बोले यस सर। उसके लिए फीलिंग कैसी आती है आप लोगों की? उसके लिए क्या अलग फीलिंग होती है? बोले यस, उसके लिए फीलिंग अलग होती है। तो हमारा जो माइंड है, ठीक है, उस प्यार वाले हार्मोन को रिलीज कर देता है। जी, उस हार्मोन को बॉडी से क्या करता है? रिलीज कर देता है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब चलो, कोई आपका दुश्मन आ जाए, उस दुश्मन को देखकर गुस्सा आने लगती है, तो कहां से आ गई भाई ऑटोमेटिक गुस्सा? उस बच्चे को आप खिला रहे थे और उस बच्चे को खिलाते खिलाते ऑलरेडी आपको जो है आपका दुश्मन दिख जाए, तो कहां से आ गया? तो सर ये हार्मोन है, ये छुपे हुए रहते हैं, ये छुपे हुए रहते हैं, समय आने पर ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, परिस्थिति के आधार पर। तो वैसे ही ऑक्सीटॉक्सिन नाम की क्या लगती है, मेडिसिन वगैरह आती हैं, उनके लिए बनाया गया है, केमिकल से बना है वो, ठीक है, उसको जैसे ही खाएंगे तो ये जो हार्मोन हमारे माइंड में है वो हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो उस हार्मोन के रिलीज होने से क्या होगा? दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। चलो, और दूसरे तरीके से, एक गाय है, उस गाय का बछड़ा जो है 6-7 दिन बाद मर जाता है,
तो क्या गाय यदि 10 लीटर दूध देती है तो क्या गाय लगातार 10-10 लीटर दूध दे देगी आपको बाद में? बोले सर नहीं देगी, नहीं देगी। क्यों? बोले सर उसका जो अट्रैक्शन था, जो बॉन्डिंग थी अपने बच्चे के साथ में, सर वो क्या हो गई है? कम हो गई है, समाप्त हो गई है, क्योंकि अब बच्चा नहीं रहा, तो सर वो रिलीज हो जाएगा। चलो आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया या आपको किसी ने हट कर दिया, नाराज कर दिया, आंसू आने लगते हैं। अब आंसू कहां से आ रहे हैं जी? आंसू कहां से आने लगे आपके? तो ये बॉडी में हार्मोन है, ठीक है जी। और तो नहीं समझाना है डिटेल में, नहीं समझाना है, आ गया समझ में? चलिए वेरी गुड। तो ये ह्यूमन बिहेवियर और इमोशन पर डिपेंड है, और ये जानवरों के एनिमल बिहेवियर और उनके इमोशन पर डिपेंड है, ठीक है? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये हार्मोन सबके लिए अलग अलग होता है बेटा, माता पिता के लिए अलग होगा, ठीक है, भाई बहन के लिए अलग होगा। हर समय में अलग अलग इमोशन रहते हैं आप लोगों के, ऐसा नहीं कि हर समय सर प्यार वाला इमोशन जो है वो सबके लिए एक समान होगा। जी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, सबके लिए हार्मोन अलग अलग होते हैं। चलो ओके, अब यदि मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया गाय जो है यदि ये दूध दे रही है और अचानक से दूध देना बंद कर देती है, सडनली कुछ ऐसा होता है कि गाय अचानक से दूध देना बंद कर देती है, करती क्या ऐसा? हाँ या ना? सोच के बताना जरा मुझे, हाँ या ना? बोलिए सर। गाय जो है दूध देते देते ही अचानक से दूध कम कर लेती है, अचानक से बिल्कुल। मतलब आपने, ठीक है, दूध निकाला, अच्छा खासा दूध निकल रहा था, गाय को ऐसा कुछ फील हुआ, ठीक है, कि भैया मैं थोड़ा सा क्या हूं, इनसिक्योर हूं, तो क्या गाय दूध सोख लेती है तुरंत? बोले सर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। चलो, गाय आपकी डेली जो है ये 5 लीटर दूध देती है, एक समय का मान के चलो, ये सुबह का 5 लीटर, शाम का 5 लीटर है। आपके घर में गाय लगाने वाले हैं, मान चलो कोई नौकर है, नौकर है या आपके पिताजी हैं, कोई भी घर का एक सदस्य है जो गाय लगाता है, और बाय चांस ये दोनों लोग घर में नहीं है, ना तो नौकर है ना तो आपके फादर हैं, और जो डेली गाय की देखभाल करते हैं। बोलिए सर। तो अब मान के चलो यदि ये दोनों नहीं है और यदि ये रहते तो 5 लीटर दूध निकाल लेते क्या? क्या गाय इनको 5 लीटर दूध देती? बिल्कुल देती। चलो अब आपका आज जो है, ठीक है, दिन हो गया कि भैया आज आपकी ड्यूटी लग गई गाय के दूध निकालने की। आप में हिम्मत हो तो 5 लीटर दूध निकाल के दिखाओ उसका। आप में यदि हिम्मत है तो उस गाय का दूध आप 5 लीटर निकाल के दिखाओ मुझे। एक भी बच्चा नहीं निकाल पाएगा। अपन जो है वो किसको लेकर आ जाते हैं, ठीक है, खली को लेकर आ जाते हैं WWF से, जो फाइटिंग वाइटिंग करते हैं, रेसलर को लेकर आ जाते हैं अच्छे बड़े बड़े, निकाल लेंगे दूध 5 लीटर? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों भाई? ये लोग निकाल रहे थे तो 5 लीटर दूध दे रहा था, हम निकालेंगे? बस सर हम तो जो है ट्रेन आदमी नहीं है ना दूध निकालने वाले, ट्रेन आदमी थोड़ी हम लोग, हम लोग रोज दूध नहीं निकालते इसलिए कम दे सकता है। लॉजिक तो सही है आप लोगों का, सर हमारी तो आदत नहीं है दूध निकालने की, तो नहीं लगा पाएंगे। चलो चलो, किसी दूसरे घर का नौकर हमने बुला लिए, बुला लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमारे घर का नौकर नहीं आया तो भाई गाय लगाने के लिए हम लोग दूसरे नौकर को बुला लेते हैं, उसकी तो आदत है, ठीक है। तो बोले सर गाय, उसको दूध देने की गारंटी कम तो है। क्यों कम है? क्योंकि ये हार्मोन जो है ये उस व्यक्ति को पहचानता है, उस व्यक्ति की आवाज को भी पहचानता है, उस व्यक्ति की गाड़ी को भी पहचानता है, उस व्यक्ति की गाड़ी को भी पहचानता है। यदि घर का मालिक, उस गाय का जो मालिक है जो उसको खाना खिलाता है, यदि वो काफी दूर भी रहता है ना तो उसकी गाड़ी की आवाज से वो आवाज लगाने लगती, गाय चिल्लाने लगती है। बोले यस सर। ये हार्मोन कौन सा है? सर ये हार्मोन है हमारा ऑक्सीटॉक्सिन, ये प्यार वाला हार्मोन है,
ऑक्सीटॉक्सिन जो इससे रिलीज होता है। बोले यस सर, ये बात भी सही है। अब वो आप मूवी में भी देखते हो, कई बार मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि हीरो किसी कमरे में बंद है और उसके आसपास से यदि हीरोइन गुजर जाती है तो उसको फील होता है कि भाई मेरी हीरोइन आ गई, जबकि उसने देखा ही नहीं है। बोले यस सर, ये फीलिंग है। तो ये जो फीलिंग है ना बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीटॉक्सिन। लेकिन जब ये फीलिंग नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तो सर दूध रिलीज नहीं होगा, दूध सूख जाएगा। तो पेपर में पूछा गया है और आपको इसका आंसर नहीं मालूम होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दूध दोहन के समय पशु के डर जाने, पशु क्यों डर रहा है? नए व्यक्ति को देखकर। पशु के डरने का कारण है नए व्यक्ति को देखकर। डर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशु दूध चढ़ा लेता है? दूध चढ़ा देता है। चढ़ा देता है का मतलब क्या हो गया कि भैया गाय का दूध निकालेगा और ऐसे कहीं चढ़ा देगा। पशु अपना दूध निकाल लेगा और कहीं चढ़ा देगा, ऐसे जैसे हम लोग पूजा पाठ करते समय फल चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, वैसे दूध सुखा लेना। चढ़ा लेने का मतलब दूध सुखा लेना। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्वेश्चन क्या बनेगा? ड्यू टू विच हार्मोन, ड्यू टू विच हार्मोन does the animal hold the milk when the animal gets scared during milking? जी, दूध निकालते समय यदि जानवर क्या हो जाए? डर जाए तो वो दूध सुखा लेता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी जानवरों का दूध निकाला जाता है तो वहां पर किसी अजनबी व्यक्ति को आने जाने से रोका जाता है। हाँ या ना? अजनबी व्यक्ति, जैसे आपके पिताजी गाय लगा रहे हैं और आप वहां से 10 बार आएंगे जाएंगे कुछ भी करेंगे, गाय विचलित नहीं होगी, गाय नहीं घबराएगी, क्योंकि वो आपको भी रोज वहां पर देख रही है। लेकिन यदि आप किसी अजनबी व्यक्ति को वहां पर, ठीक है, लेकर आ जाएं तो उसको देखकर डर सकती है, डर होगा, हो सकता है लात मार दे तो वो भी आपका दूध क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जी, तो कौन सा ऐसा, ठीक है, हार्मोन होगा से गाय ने दूध क्या कर लिया है? ठीक है, गाय ने दूध को, हम होता है हमारा इफिनेफ्रिन। जी, पर मैं पूछ लिया है तो क्या लिखोगे? इफिनेफ्रिन के नाम से आप जानोगे इसको। ये हार्मोन होता है शरीर के अंदर, ठीक है, इफिनेफ्रिन। तो क्या इंसान भी जाते हैं? कई बार छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो रहता है यदि वो अपनी मम्मी के पास में है तो आ जाएगा, पापा